अफवाह एक ऐसा मारक हथियार है जिसकी चपेट में आने के बाद मानसिक क्षति से लेकर शारीरिक हिंसा तक हर बुरी चीज मुमकिन है। अफवाहों के चलते मासूमों की जान चली जाने के सैकड़ों उदाहरणों से भरा पड़ा है हमारा इतिहास। बदलते दौर में अफवाह ने तरक्की कर ली है। टेक्नोलॉजी ने अफवाह के इम्पैक्ट का दायरा बढ़ा दिया है और इसके फैलने की रफ्तार तेज कर दी है। अब अफवाह सिर्फ एक हथियार नहीं, विध्वंसक शक्ति है। अफवाहों की इसी भयावहता को सेंटर में रखते हुए दिग्गज डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने एक फिल्म बनाई है। नाम भी यही है, अफवाह। इस दौर की विडंबनाओं को रेखांकित करने की कोशिश करती है फिल्म कैसी है, आइए जानते हैं। जैसा कि टाइटल से ही जाहिर है, फिल्म की कहानी का सेंट्रल प्लॉट एक अफवाह है, लेकिन किसी अज्ञान से उपजी अफवाह नहीं, बल्कि सोची समझी प्लांटेड अफवाह जो किसी खास और बुरे मकसद से फैलाई गई है। रहाब अहमद एडवर्ड का एक धुरंधर है जो राजस्थान अपने गांव लौटा है। निवी एक पॉलिटिशियन की बेटी है जिसके पिता ने किसी और से गठबंधन कर लिया है और नजराने में बेटी सौंपी है। निवी का होने वाला पति विक्रम सिंह एक युवा नेता है जो राजनीति की दुनिया में छलांग लगाकर आगे बढ़ना चाहता है। तरक्की की सीढ़ियां रफ्तार चढ़ने की खातिर वो कुछ भी करने को तैयार है। दंगे करवाने से लेकर फेक न्यूज फैलाने तक कुछ भी, भले बुरे से उसे फर्क नहीं पड़ता। उसका एक बेहद वफादार गुर्गा है चंदन, जो उसके आदेश का पालन आंखें मूंद कर करता है, भले ही खुद उसकी जान पर बना आए। कुछ पुलिस वाले भी हैं जो नेताजी की हमलावर बाह बने हुए हैं। बहरहाल निवी विक्रम सिंह की दंगों में शिरकत बर्दाश्त नहीं कर पाती और उससे दूर जाना चाहती है। वो भाग रही है और उसके पीछे विक्रम सिंह उर्फ विक्की बना के गुंडे पड़े हैं। अब सिचुएशन ऐसी बनती है कि निवी के फरार होने की इस कोशिश में उसका साथ रहाब अहमद के साथ बन जाता है। अचानक सर पे आन पड़ी इस मुसीबत से हक बकाया रहाब अपनी अच्छाई के चलते निवी का साथ देता है और उसकी कीमत भी चुकाता है। उधर विक्की बन्ना को कोई सलाह देता है कि अगर मंगेतर भाग जाने की बेइज्जती से बचना चाहते हो और अपना पॉलिटिकल करियर बचाना चाहते हो तो एक अफवाह फैलाने को स्पॉन्सर कर दो, तभी बचेगा सब। और यहीं से शुरू होता है वो खूनी खेल जिसकी जड़ में खूब सोच समझकर फैलाई गई एक अफवाह है। एक वीडियो वायरल होता है और दोनों भागे भागे फिरते हैं। कैसे बचते हैं ये दोनों, बचते भी हैं या नहीं, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म शुरू में काफी धीमी लगती है, आप एकदम से कनेक्ट नहीं कर पाते। आपको आशंका होती है कि कहीं एक और हार्टलेस सोशल कमेंट्री बनकर न रह जाए ये फिल्म, लेकिन इंटरवल आते आते चीजें पटरी पर लौटने लगती हैं और दूसरे हाफ में तो फिल्म पूरी रफ्तार पकड़ लेती है। अपनी सेंट्रल थीम पर चलते हुए फिल्म और भी जरूरी मुद्दे पर बातें करती रहती है। पैट्रियार्की, सांप्रदायिकता, वर्क प्लेस में यौन शोषण, फेक न्यूज वगैरह वगैरह। फेक न्यूज या अफवाह फैलाने का तंत्र कितने ऑर्गेनाइज ढंग से काम करता है ये देखकर दहशत होती है। आप चाहकर भी इसके शिकंजे से बच नहीं सकते। फिल्म में लव जिहाद से लेकर गो तस्करी तक तमाम मुद्दों पर बेबाक टिप्पणियां हैं। फिल्म ये तो बताती है ही कि जनता को ट्रिगर करना कितना आसान है, साथ ही ये भी बताती है कि ऐसे ट्रिगर की गई जनता को कंट्रोल करना अक्सर काबू से बाहर की चीज हो जाती है। भड़काया गया समूह कभी भी उस भस्मासुर में तब्दील हो सकता है जो खुद आपको लील जाए। जिनकी आंखों पर नफरत की पट्टी बंदी हो वो अपने रचयिताओं को भी नहीं बख्शते, उन्हें भी मिटाने से पीछे नहीं हटते। इस पॉइंट को ये फिल्म पुरजोर ढंग से एस्टैब्लिश करने में सफल होती है और इस फिल्म की ये सबसे बड़ी कामयाबी है। परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया है, लेकिन दो लोग सबसे ज्यादा चमके हैं, भूमि पेडनेकर और शारिब हाशमी। आदर्शवादी हक परस्त निवी के किरदार में भूमि पूरी तरह घुस गई हैं। अपने किरदार की छटपटाहट उनकी देह बोली से खूब झलकती है। फिल्म में एक सीन है जहां वो एक स्टूडेंट से उलझती है, ऐसे स्टूडेंट से जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद अफवाह को सच मान बैठा है। उस सीन में भूमि का एग्रेशन और डायलॉग डिलीवरी देखने लायक है। उनके किरदार की जो बगावती टोन है वो उन्होंने पूरी फिल्म भर बड़े ही इफेक्टिव तरीके से कैरी की है। विक्की बन्ना के राइट हैंड चंदन के रोल में शारिब हाशमी ने गर्दा उड़ा दिया है। स्वामी भक्ति में गलत से गलत कार्य करने में भी न हिचकने वाले चंदन की जब खुद की जान खतरे में पड़ती है तो उस समय का उसका मानसिक द्वंद्व शारिब ने बेहतरीन ढंग से पोर्ट्रे किया है। क्लाइमैक्स में तो वो चौंका ही देते हैं। मोस्टली स्वीट और लवेबल किरदार निभाने वाले सुमित व्यास एक रूथलेस पॉलिटिशियन के रोल में भले लगे हैं, बहुत प्रभावशाली लगे हैं। ये फिल्म उनके दमदार एक्टिंग कैलिबर का सबूत है। कहीं कहीं तो वो डरा देते हैं। नवाजुद्दीन ने इस बार अपने यूजुअल स्पेस से बाहर कोई किरदार निभाया है
और चूंकि वो बहुत कद्दावर अभिनेता हैं, उन्होंने रहाब अहमद बड़े ही एफर्टलेस ढंग से पेश किया है। एक और एक्ट्रेस का जिक्र करना जरूरी है, टीजे भानु। नैतिकता और मजबूरियों के बीच फंसी एक पुलिस वाली का किरदार उन्होंने प्रभावी ढंग से निभाया है। टैलेंट ऑफ सिनेमा को दिए इंटरव्यू में डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने उनकी बहुत तारीफ की थी। फिल्म देखकर पता चला कि उस तारीफ में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं थी। उन्हें और देखना पसंद करेंगे लोग। राइटर डायरेक्टर सुधीर मिश्रा की रेपुटेशन रही है कि वो मुद्दों पर आधारित फिल्में बनाते हैं और अपने सब्जेक्ट के साथ पूरा न्याय करते हैं। इस बार भी वो कामयाब रहे हैं। फेक न्यूज की भयावहता से वो हमें परिचित तो कराते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में नहीं, एक थ्रिलर फिल्म देकर। क्लाइमैक्स को उन्होंने जिस ढंग से पेश किया है वो आपको प्रभावित भी करेगा और परेशान भी। सुधीर मिश्रा अंत में एक गधों का मेटाफर इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में ज्यादा लिखना स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन उस एक सीन ने पैसा वसूल टाइप फीलिंग दी है। बिना किसी डायलॉग के वो सीन इस दौर पर एक सशक्त टिप्पणी करता है। दिमाग बंद करके कुछ भी फैला देने वाली भीड़ को समराइज करता है। धनुष की कर्णन के बाद गधों का इतना तगड़ा रूपक इसी फिल्म में देखा। तो कहने की बात यह है कि अफवाह महज एक थ्रिलर फिल्म नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है। सबको अटेंड करनी चाहिए। देख डालिए।